स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्ट स्टूडेंट 12th के बाद क्या करें। आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप भी कैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, यानी करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट करने के बाद। आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, राइट। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चले सबसे पहले हम बात करते हैं कि आफ्टर 12th आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि आर्ट स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला कोर्स आता है बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट स्ट्रीम से 12th कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बीए कोर्स करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो बीए कोर्स कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम में, राइट। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। आप ह्यूमैनिटीज़ या और सोशल साइंसेस में बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। आप BFA कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th आर्ट, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट, BA LLB। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं और अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बैचलर डिग्री भी कंप्लीट हो जाए और लॉ के फील्ड की जानकारी मिल जाए, लॉ के फील्ड में करियर बनाएं, तो आप BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, राइट। आफ्टर 12th करेंगे इस कोर्स को तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और LLB का कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप BA LLB का कोर्स कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आर्ट्स, राइट। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में BSc कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर सकते हैं। आपको एडमिशन मिल सकता है BSc में, किसमें, डिज़ाइन में, राइट। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि BJMC का कोर्स आप कर सकते हैं आफ्टर 12th आर्ट्स, राइट। अगर आप जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा D.Ed कोर्स कर सकते हैं। D.Ed का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, राइट। आप एजुकेशन के फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद CTET या फिर TET क्वालिफाई करने के बाद एक टीचर बन सकते हैं, टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एक CA बनना चाहते हैं तो आप BCom कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th, राइट। और उसके बाद CA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद आप CA यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप BCA का कोर्स कर सकते हैं। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है ये कंप्यूटर से संबंधित कोर्स है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि आप सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर कैसे आप बना सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन, सीमेन, ये सभी जो लैंग्वेजेस हैं आपको इस कोर्स में सिखाई जाती हैं, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। BCA कंप्लीट करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप BBA LLB कोर्स कर सकते हैं। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे आफ्टर 12th आर्ट्स आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको BBA की बैचलर डिग्री मिल जाएगी और
एलएलबी का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्सेज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 12th आर्ट्स आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, सरकारी परीक्षाएं दे सकते हैं। नंबर 1, एनडीए एग्ज़ाम। आफ्टर 12th आर्ट आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राइट। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। तो आफ्टर 12th आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए में स्पेशली आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना है एनडीए के थ्रू तो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और 12th आपने आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप नेवी या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिफेंस की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद एनडीए के फील्ड में करियर बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं आफ्टर 12th। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को एसएससी कंडक्ट कराती है। इसमें भी कई सारी पोस्ट होती हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्ज़ाम, राइट। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप दे सकते हैं और 12th के बाद भी दे सकते हैं। कुछ जो पोस्ट हैं वो स्पेशली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वालों के लिए हैं, ठीक है। और कुछ जो पोस्ट हैं उन्हें 12th वाले भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर 12th आप एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आप पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, राइट। इसके अलावा आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या बनना चाहते हैं, राइट। तो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, जो आप सही लगे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो बन सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रही तो आफ्टर 12th की बात। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। चले, तो स्टूडेंट अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से कंप्लीट किया, यानी कि अगर आपने बीए से कंप्लीट किया है या फिर बीएससी से या फिर बीकॉम, किसी भी बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर आप बन सकते हैं, राइट। तो अगर आपने 12th के बाद बीए कंप्लीट कर लिया है तो आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईपीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप स्टेट पीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, इसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसमें कई सारी पोस्टें होती हैं, उसमें से एक पॉपुलर पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, राइट। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं और उस फील्ड में करियर बना सकते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीजीएल एग्ज़ाम दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद।
इसके अलावा आप एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक रेलवे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और उसके बाद आप एक रेलवे स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। रेलवे स्टेशन मास्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, क्या करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई, कई सारे कोर्सेज आपको बताए हैं और कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बताए हैं। तो देखिए, अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम के लिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप उसे क्लियर कर पाएंगे, राइट। कोई भी एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं है, यदि उसके लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, उतना आप कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप उसे क्लियर कर पाएंगे। तो कई सारे करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th आर्ट भी। कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट के बाद ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं, करियर ऑप्शंस हैं, राइट। बस आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करना है, मेहनत करनी है, पेशेंस रखना है और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत मिलने वाला कुछ है नहीं। कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है 12th या फिर कॉमर्स से कंप्लीट किया है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप मेहनत करते हैं तो अगर आपने 12th आर्ट से कंप्लीट किया है, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी से कंप्लीट किया है, तो आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो आप मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में काम कीजिए, आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आई होप ये सभी चीज़ें, सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं या अच्छा गाइडेंस पाना चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।